नमस्कार प्रिय दर्शकों। मैं अपराजिता आपको रिलीजन एंड गॉड सीरीज के दूसरे भाग में स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे धर्म परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। तो आइए इस विषय के बारे में और भी हम आलोचना करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिशप हेमा प्रसाद दास। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जैसे हम पिछले कुछ एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे मनुष्य और परमेश्वर का जो संबंध है उस बीच में रिलीजन खड़ा है, धर्म खड़ा है। तो हम्म। सर, उस विषय को और भी एक्सटेंड करते हुए सर, आज हमारा पहला सवाल है सर कि हम्म। क्या यीशु मसीह धर्म के विरुद्ध थे? ये प्रभु यीशु मसीह धर्म को पसंद नहीं करते थे और यीशु मसीह एक्चुअली इसके विरुद्ध में थे। क्योंकि आप अगर देखेंगे यीशु मसीह को क्रूस पे किसने चढ़ाया। अगर आप उसको देखते हैं तो यीशु मसीह को क्रूस पे धर्म ही चढ़ाया। धर्म के जो ठेकेदार थे, जी। जैसे फरूसी हो गया, वो महायाजक हो गए और कुछ धर्म के नेता लोग थे। यीशु मसीह वो जो धर्म था उस समय का, उसमें जो गलतियाँ था, उसमें जो ना जो वीकनेस था, उसको यीशु मसीह ने पॉइंट किया। जी। एक तरह से यीशु मसीह उस धर्म के विरुद्ध में बातें की। तो ये जो धर्म था उस समय यहूदी धर्म था, वो धर्म ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा था। तो एक्चुअली रिलीजन किल्ड जीसस क्राइस्ट। तो यीशु जानते थे कि धर्म कितना डेंजरस चीज़ है। हम्म। एंड तो आप देखते हैं जब यीशु मसीह उस धर्म के विरुद्ध में बातें किए, तो उस धर्म में प्यार प्यार नहीं था, प्रेम नहीं था, माफ़ी नहीं था, सहिष्णु नहीं था, दया नहीं था। वो बोले कि यार ये हमारे धर्म के विरुद्ध में बात करता है, तो क्या जी। करें? माफ़ नहीं करेंगे उसको, दया नहीं करेंगे, उसको नहीं सहेंगे, उसको मार ही देंगे। मार देंगे। हाँ। तो ये इतना गंदा चीज़ है धर्म जो है। हम लोग धर्म को बड़ा करके खड़ा करते। तो हम्म। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो धर्म होता है, दिस इज मैन मेड। दिस इज ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिचुअल्स, जो लोगों ने उसको बनाया और ऐसे बनाया कि मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, मनुष्य को स्ट्रिक्ट बांध रूल सेट। या मनुष्य को बांध के रखे, उसको कंट्रोल करे, इसलिए धर्म बना गया है। हम्म। तो और ये मनुष्य को हेल्प नहीं करता धर्म। हम्म। तो हम देख रहे हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यह धर्म कितना गलत चीज़ है और कितना डेंजरस है। तो इसलिए वो धर्म के विरुद्ध में, उसका सिस्टम के विरुद्ध में यीशु मसीह ने बात की है। और वो रिलीजन ही बोले कि यार अगर ये जिंदा रहेगा ना तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। ओके। तो रिलीजन ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा था। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्म के टोटली विरुद्ध में थे। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह कंप्लीटली अगेंस्ट थे रिलीजन के, तो हम्म। अगर सर मैं कुछ उदाहरण आपसे पूछूंगी कि बाइबल से अगर हम कुछ उदाहरण जानना चाहेंगे तो कैसे आप सर बताएंगे, थोड़ा विस्तार से उससे कर। बाइबल में ना सबसे अच्छी बात यह है कि बाइबल में यीशु मसीह के जो कार्य है उसमें आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह पूरे धर्म के विरुद्ध में ही बात किया है। हम्म। क्योंकि हम जानते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि यीशु मसीह मसीह धर्म को वो स्थापित नहीं किया है, तो वो धर्म हाँ। स्थापित कर नहीं है, तो वो धर्म के विरुद्ध में था, तो धर्म क्यों स्थापित करेगा? हाँ। तो यीशु मसीह धर्म के विरुद्ध में बात किया है क्योंकि उनको पता था कि धर्म कितना गलत होता है। तो आप देखिए बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है वचन में। एक वेरी पर्टिकुलर, एक बहुत मज़ेदार एक वो घटना घटा है। मत्थयू की किताब उसके 12 में लिखा है कि जब सब्त का दिन होता था, साबत था, तो यहूदी लोग क्या करते कि वो जो सातवां दिन था उसमें वो कुछ काम नहीं करते थे, उसमें विश्राम करते थे। तो वो कुछ नहीं करते थे उस समय। तो एक दिन क्या, यीशु मसीह एक जगह पे गए हैं और उस जगह पे जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, उसमें मत्थयू की 12 में लिखा है, एक आदमी का हाथ पूरा सूख गया था। हम्म। तो ये जो फरूसी लोग बैठे थे वहाँ पे, वो बोले कि अच्छा देखते हैं आज ये इसको चंगा करता है कि नहीं, है ना। अगर यीशु मसीह आज इस आदमी को चंगा किया जिसका हाथ सूख गया था, उसको हम पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? आज हमारा धर्म में लिखा गया है कि आज तो सब्त का दिन है, आज तो हॉलीडे है, आज कुछ नहीं काम करना है। हमारा धर्म के विरुद्ध में आपने काम किया। अगर आपने उसको चंगा किया तो आपने एक कार्य करके, जिस दिन कार्य नहीं करना था आप कार्य करके अपना धर्म को आपने तोड़ा है। ऐसा करके यीशु को पकड़ना चाहते थे। हम्म। तो यीशु मसीह जान गए
तो बोले अच्छा एक काम मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये जो सप्त का दिन है, विश्राम बार है, सब्बात है, इस दिन में अच्छा करना है ना बुरा करना है? अच्छा ही करना है। Yes. तो यीशु मसीह कहे कि अच्छा आपके पास एक भेड़ है, हाँ, तो अगर वो गड्ढे में गिर जाए, तो अगर आपके पास एक ही भेड़ है, अगर वो गड्ढे में गिर जाता है सप्त का दिन में, तो क्या आप उसको उठा के लाओगे कि नहीं, बचाओगे कि नहीं? बचाओगे। तो वैसे ही मेरे सामने एक आदमी, एक उसका हाथ सूख गया है, जैसे वो गड्ढे में गिरे जैसा हुआ है, तो उसको हम चंगा करना चाहिए कि नहीं? ना ऐसा हाँ। कहेंगे नहीं नहीं, आज तो सप्त का दिन है, हमारे धर्म में लिखा गया है कि अच्छा कुछ ना करे, तो ये इसको गड्ढे में रहने दीजिए, हम्म। उसको ऐसे हालत में रहने दीजिए, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह उनको कह रहे कि अगर कोई भेड़ गिर जाता है हम्म। गड्ढे में, तो आप तो नहीं पूछोगे, आप तो जाओगे और उसको उठाओगे। हाँ। तो तो अच्छे ही करोगे ना, तो उठाओगे। तो ये जो हमारे सामने जो आदमी खड़ा है, उसका तो हाथ सूख गया है भाई, तो ये तो उस भेड़ से भी और अधिक मूल्यवान है। हाँ। या मनुष्य। इंसान है भाई, वो तो पशु, ये तो इंसान है। तो क्या हम्म। उसको हम चंगा नहीं करेंगे? ऐसा करके यीशु मसीह उस आदमी को बोले कि जिसका हाथ सूख गया, तब हाथ बढ़ाओ। तो जब हाथ उसको वो बढ़ाया, तो यीशु मसीह उसको चाहे किया, उसका हाथ पहले हाथ जैसा हो गया। तो वाह। इसको देख के वचन में लिखा गया कि मत्ती का 12 उसका 14 में लिखा है कि जितने भी फरोशी थे, वो सब इतना क्रोधित हो गए, यीशु को विरुद्ध किए और कहे उसको हम नष्ट करेंगे, इसको मार देंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि भैया ये हमारा ये सप्त का दिन है, इस दिन में कुछ काम नहीं करना चाहिए था, ये एक आदमी को चंगा कर दिया। सो यू सी, दिस इज द पिक्चर। तो इसमें क्या था, रिलीजन जो होता है, रिलीजन के पास इंसानियत नहीं होता है। हम्म। जैसे पहले आपको बताया, रिलीजन के पास प्रेम नहीं होता है, धर्म के पास प्रेम नहीं होता है, इंसानियत नहीं होता है, क्षमा नहीं रहता है, दया नहीं रहता है। धर्म कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे हम आपको मार देंगे। तो ये एक ऐसा एक चीज़ है जो मनुष्य को क्षति पहुंचाता है। धर्म जो है मनुष्य को क्षति पहुंचता है, उसको उसको ब्लेस नहीं करता वो। हम्म। तो हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पे बहुत क्लियरली, जो सब्त का दिन था यहूदी लोग के लिए बहुत बड़ा दिन था, वो कुछ नहीं करते थे उस दिन, और उसी दिन यीशु मसीह जानबूझ के उस आदमी का जिसका हाथ सूख गया था उसको चंगा किया, और कहा कि मैं इसके विरुद्ध में हूँ, कि तुम लोग धर्म को एक ऐसे चीज़ बना दी है जिसमें आप इंसानियत रखे ही नहीं अभी। देर इज़ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन द रिलीजन। सो जीसस, अगर हम कहें तो यीशु मसीह धर्म को मिटा के सत्य को स्थापित करना चाहता था, वाह। वंडरफुल। धर्म को मिटा के प्रेम को स्थापित करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह धर्म को मिटा के जीवन को स्थापित करना चाहता था। इसलिए लोगों के दिमाग से वो धर्म का जो एक अंधापन है उसको वो निकालना चाहता था, और उसमें जीवन, माफ़ी, क्षमा, प्रेम, दया को डालना चाहता था। तो इसलिए यीशु मसीह बहुत लड़ाई की है, बहुत युद्ध किए हैं उस रिलीजन के विरुद्ध में, उस लोगों के विरुद्ध में, और एंड अल्टीमेटली उन लोगों ने उनको मार दिया। तो इसलिए आप देखते हैं, अगर आप होल बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पूरा धर्म के विरुद्ध में ही था, वाह। बिकॉज ही केम टू गिव लाइफ, नॉट टू एस्टैब्लिश रिलीजन। वाह। या जैसे कि हम सर देख रहे हैं कि रिलीजन में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो कोई मनुष्य अगर इसे फॉलो करता है तो वो काफी बोझिल फील कर सकता है, काफी बोझ है इसमें। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब आपके क्या विचार हैं? हाँ, आपके सही प्रश्न पूछे हैं। देखिए, धर्म जो होता है ये मनुष्य के ऊपर एक बोझ देता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये सारी चीज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि धर्म की ये जो बोझ देते हैं, धर्म बोझ देता है करने के लिए, बहुत सारे लोग को पसंद नहीं है, पर भी वो बोझ को उठाते हैं और कुछ लोग कर भी नहीं पाते। तो ये जो धर्म होता है, ये अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपने रिचुअल्स को, और अपनी जो भी जितने चीज़ें लोगों ऊपर बोझ जैसे डाल देता है, पर लोगों को करने के लिए ये धर्म जो है वो सहायता नहीं करता। ये सिर्फ आप करने के लिए कहता है, पर धर्म खुद सहायता नहीं करता। तो हम्म। लोग बोझ में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे आजकल हर जितने जितने हम आगे जाते हैं, धर्म और कॉम्प्लिकेट होता जाता है, और नया नियम आ रहा है, नया कमांडमेंट आ रहा है, लोगों के ऊपर और बोझ डाल देता है धर्म।
तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए धर्म के विरुद्ध में थे और कहे कि धर्म जो है, जैसा पूछ रहे थे, मनुष्य के ऊपर काफ़ी बोझ डाल देता है। पर यीशु मसीह आए उस बोझ को निकाल के मनुष्य को हल्का करने के लिए, बोझ से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम जानते हैं कि हम सब का बोझ वो लेते हैं, बोझ नहीं देते वो। तो प्रभु यीशु मसीह कोई नया एक धर्म लेके, कोई नया आज्ञा लेके नहीं आए, वो तो जीवन लेके आए थे। तो मनुष्य के ऊपर जो बोझ था, धर्म का बोझ था, धर्म की जो बहुत सारे चीज़ है, उस बोझ से मनुष्य को निकालना यीशु मसीह का बहुत बड़ा मिशन था। और तो इस मिशन में यीशु मसीह काफ़ी तरह सफल हुए। आज हम लोग धर्म में नहीं है, हम ना मसीह धर्म में है, ना कोई धर्म में हम नहीं है। हम अभी सिर्फ यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ। तो उस सत्य के पास हम लोग हैं और उस जीवन के पास है। हम लोग धर्म बहुत दिन हो गया छोड़ दिए। वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। बहुत ही यूनिक लगा ये जो आपने बताया, बहुत काफी यूनिक लगा सर, कि यीशु मसीह धर्म के विरुद्ध थे, वो हमारा बोझ कम करने आए हैं, हमें और बोझ में डालने के लिए नहीं आए हैं। काफी अच्छा लगा सर। हाँ। तो यीशु मसीह सर कहते हैं अगर इस कोई उनके पास आएगा ना, यीशु मसीह कोई बोझ नहीं देंगे। और तुम मेरे पास आ रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, ये सारे सब करने के बाद मेरे पास आओगे, ये करने से मैं आपको ग्रहण करूँगा। यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं देते। आप आराम से आ सकते। को लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ। मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है, आप आराम से आ सकते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, आप जैसे वैसे आ सकते हैं। तो इतना अच्छा है यीशु मसीह। वाह, दिस क्लियरली शोज सर कि गॉड इज लव, जीसस इज यस, लव। यस। सो परमेश्वर प्रेम है और वो तो कुछ लेना नहीं चाहते, वो बोझ देना नहीं चाहते, वो तो हमें हमें देना चाहते हैं। हमें वो प्यार करते हैं परमेश्वर, हमें देना चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई बोझ, कुछ करो ये करो, ऐसा कुछ नहीं कहते। कि जस्ट से आप जैसे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत अद्भुत चीजें हमने आज सुनी आपसे, बहुत अद्भुत विषय पे डिस्कशन किया है। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे सर, और इसके थर्ड पार्ट में और फिर से आलोचना करेंगे गॉड एंड रिलीजन के विषय में सर। मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी, जैसे हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह बोझ लेने आए हैं हमारा, बिकॉज ही इज लव। तो इस विषय के बारे में अगर कुछ भी, आज के विषय के बारे में कुछ भी अगर आपके डाउट्स या क्वेरीज कुछ भी रहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और टिल देन हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।